हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल JKAS एजुकेशन इन्फो। इस वीडियो में हम क्लास 10th के इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने वाई सीरीज़ का पेपर डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम जेड सीरीज़ का पेपर डिस्कस करेंगे। तीनों सीरीज़ के पेपर्स में सेक्शन सी और सेक्शन डी सेम है, इसलिए इस वीडियो में हम सेक्शन सी और सेक्शन डी को डिस्कस नहीं करेंगे। सेक्शन सी के फॉर्मेट्स और सेक्शन डी में लिटरेचर के क्वेश्चंस हमने वाई सीरीज़ के पेपर में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लेना। इस वीडियो में हम सिर्फ सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वाई सीरीज़ में जो पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया गया था वो एन इवनिंग वेट विद रेन का दिया गया था। जेड सीरीज़ के इस पेपर में जो पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया गया है ये मिरेकल्स का दिया गया है और इसको वॉल्ट विटमन ने लिखा है। इस पोएम में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है आई नो नथिंग एल्स बट मिरेकल्स। इस वर्ड्स को एलाबोरेट करना था। इसका आंसर डिफरेंट स्टूडेंट्स ने डिफरेंट लिखा होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, इन द फिफ्थ वर्स द वर्ड वेड रेफर्स टू। इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन सी वॉक थ्रू। अब है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आया था राइट द इमेजेस यूज्ड इन द अबव वर्सेस। इमेजेस का मतलब होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशंस, और इस पोएम में जो विजुअल रिप्रेजेंटेशंस इमेजेस यूज हुई हैं वो हैं वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन, डॉट माई साइट ओवर द रूफ्स ऑफ हाउसेस टुवर्ड्स द स्काई। थर्ड वन है वेड विद नेकेड फीट अलोंग द बीच, और लास्ट वन है स्टैंड अंडर ट्रीज इन द वुड्स। सो इसके आंसर में लिखना था वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन, लुकिंग एट द स्काई ओवर हाउसेस, walking barefoot or naked foot on the beach, and standing under trees in the woods. Now fourth question, the poem is written in D. इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन डी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए जो वर्ड्स इस एक्सट्रैक्ट में यूज हुए हैं वो हैं आई, मी और माई। अब है इस एक्सट्रैक्ट का लास्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी राइम स्कीम इन द अबव लाइन्स। इसके आंसर में लिखना था नो देयर इज नो राइम स्कीम इन द अबव लाइन्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पैसेज दी गई है और ये अडल्ट एजुकेशन इन स्लम के रिलेटेड दी गई है। वाई सीरीज में जो पैसेज दी गई थी वो चिल्ड्रन एजुकेशन के रिलेटेड दी गई थी। इस पैसेज को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। इस वीडियो में हम सिर्फ इस पैसेज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया था वो था लिस्ट टू मेन बैरियर्स टू अडल्ट एजुकेशन इन स्लम्स। इस क्वेश्चन का आंसर दूसरे पैराग्राफ में दिया गया था। दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर है, यहाँ से बैरियर्स। इसके आंसर में लिखना था पहला पॉइंट पॉवर्टी और दूसरा लैक ऑफ बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी स्किल्स। ये दो पहले क्वेश्चन के आंसर में लिखनी थी। पहले पैराग्राफ में भी कुछ बैरियर्स लिखे हैं जैसे कंजस्टेड लिविंग, इन एजुकेट सैनिटेशन और लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन जो मेन फैक्टर्स मेन बैरियर्स हैं वो पॉवर्टी और लैक ऑफ बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी ही है, इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर में यही दो पॉइंट्स लिखने थे। अब है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है द मेन आर्गूमेंट ऑफ द पैसेज इज। इसके आंसर में ऑप्शन सी लिखना था adult education offers a powerful means for individual and community empowerment in slums. अब है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आया था व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेसफुल एडल्ट एजुकेशन इन स्लम्स। इसके आंसर में लिखना था कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स। फोर्थ क्वेश्चन आया था मेंशन टू बेनिफिट्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल्स रिजाइडिंग इन स्लम्स। इसका आंसर फोर्थ पेज पर है और फोर्थ पेज यहाँ पर है। यहाँ पर डिस्पाइट दीज चैलेंज द बेनिफिट्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन इन स्लम्स आर अनडिनाइबल। लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी एम्पावर इंडिविजुअल्स टू मैनेज फाइनेंसेस, नेविगेट गवर्नमेंट सर्विसेज एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट देयर हेल्थ एंड वेलबींग। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिखने के लिए यहाँ पर लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी में लिखना था एडल्ट एजुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअल्स। यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स हैं, इनमें से आपको सिर्फ 2 बेनिफिट्स लिखने थे।
अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। इस पैसेज में सेम 3 वर्ड्स का यूज़ हुआ है जैसे वाई सीरीज में यूज़ हुए थे। पहला वर्ड है स्लम, और दूसरा वर्ड है एजुकेशन, और तीसरा वर्ड है यहाँ पर एडल्ट। एडल्ट इसमें तीसरा वर्ड है, जो वाई सीरीज में पैसेज थी उसमें चिल्ड्रन का वर्ड यूज़ किया गया था। सो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल बनेगा वो बनेगा एडल्ट एजुकेशन इन स्लम। अब है सेक्शन ए का तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। वाई सीरीज की तरह जेड सीरीज में भी तीसरे क्वेश्चन में एडवर्टीजमेंट दिया गया था और इस एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछी गई थी। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था व्हाट इज़ द एडवर्टीजमेंट अबाउट। इसके आंसर में लिखना था द एडवर्टीजमेंट इज़ अबाउट द सेल ऑफ बुक्स एट ABC बुक शॉप, या सिर्फ सेल ऑफ बुक्स। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मच रिबेट इज गिवन ऑन बेस्ट सेलर बुक्स। इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन सी 20%। अब है तीसरा क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स आर ऑफर्ड अ डिस्काउंट। इसके आंसर में लिखना था 50%। फोर्थ क्वेश्चन, मेंशन द कोटेशन दैट यू कैन सी इन द एडवर्टीजमेंट। इस एडवर्टीजमेंट में जो कोटेशन दी गई है वो है There is no friend as loyal as a book। ये फोर्थ क्वेश्चन में लिखना था। अब है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था इन एडिशन टू बुक्स द एडवर्टीजमेंट मेंशनड द सेल ऑन। इसके आंसर में लिखना था स्टेशनरी प्रोडक्ट्स। नाउ ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में जो पहला क्वेश्चन दिया गया था इसमें करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना था। इन तीनों फिल इन द ब्लैंक्स में पास्ट फॉर्म्स लिखनी थी। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में डिस्कस की जगह डिस्कस्ड लिखना था, सेकंड फिल इन द ब्लैंक में टॉक की जगह टॉक्ड लिखना था, और थर्ड फिल इन द ब्लैंक में वर लिखना था WERE। जब भी बी ब्रैकेट में होता है इस वक्त जो वर्ब्स यूज़ होते हैं वो है बीइंग, बीन, इज, एम, और, या वाज या वर। यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक में वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी वो होगी वर। इसको वेयर भी पढ़ा जाता है। अब है ग्रामर सेक्शन का दूसरा क्वेश्चन। इसमें डायरेक्ट फॉर्म में पैसेज दी गई थी, इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था। इसको सेम वैसे ही कन्वर्ट करना था जैसे वाई सीरीज में पैसेज को कन्वर्ट किया था। द फादर सेड इज माई सन डेड। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर जो सेड है ये आस्क्ड में कन्वर्ट होगा और क्वेश्चन को इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। सो यहाँ पर इफ से स्टार्ट होगा। इफ माई की जगह हिज, इफ हिज सन वॉज डेड। इसके बाद द इंस्पेक्टर सेड नो सर थैंक गॉड। यहाँ पर लिखना था द इंस्पेक्टर थैंक्ड गॉड, द इंस्पेक्टर थैंक्ड गॉड। एंड सेड की जगह लिखना था रिप्लाइड, एंड रिप्लाइड नो ही वॉज नॉट डेड। इसके बाद द फादर वरीडली सेड डू यू मीन ही इज़ फाइन। यहाँ पर भी क्वेश्चन है, सो यहाँ पर सेड की जगह लिखना था आस्क्ड। इसके बाद लिखना था इफ़, यू की जगह लिखना था ही। इफ़ ही मेंट, मीन की जगह मेंट ही वॉज फाइन, इज़ की जगह वॉज। सो इसके आंसर में लिखना था The father asked the inspector if his son was dead. The inspector thanked God and replied that his son was not dead. The father worriedly asked if he meant he was fine. इसके आंसर में आप ये भी लिख सकते थे The father inquired if his son was dead. The inspector responded that thankfully he was not. The father worriedly asked if that meant his son was fine. अब है सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में एरर पैसेज दी गई थी। इस एरर पैसेज में 4 एरर्स ढूंढने थे और इसको अपने आंसर शीट में करेक्ट फॉर्मेट में लिखना था। अब हम इस पैसेज को पढ़ेंगे और एरर्स को ढूंढेंगे। इन लाइफ एवरी मैन हैव टू विन ऑब्लिगेशंस। यहाँ पर हैव लिखा है, यहाँ पर लिखना था हैज़। टू विन ऑब्लिगेशंस, obligations to his family, to their parents। यहाँ पर their लिखा है, यहाँ पर लिखना था to his parents, to his wife and children's। यहाँ पर children's लिखा है, यहाँ पर simple children लिखना था। singular child होता है और plural children। and he has the obligation,
यहाँ पर दे लिखा है, यहाँ पर लिखना था एन। ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। ये था जेड सीरीज़ का पेपर। आई होप जेड सीरीज़ वालों का पेपर भी अच्छा हुआ होगा। अगर आपको इस पेपर में कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।